गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, कैसे हो आप? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। देखिए, आपका सब्जेक्ट को सीखने की चाह हम लोगों को मिलाती है यहाँ पे। जी राइट। हाँ जी, कल का जो मैंने कराया था वो क्लियर हो गया था सबको? कुछ काफी हाँ जी, बिल्कुल जी मैम। ठीक है। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं वेट कर लेती हूँ, कुछ और लोग आना चाहेंगे अगर तो 2-4 मिनट बिल्कुल के बाद फिर स्टार्ट करेंगे। थोड़ा प्रेयर करके फिर स्टार्ट करेंगे शाम को। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? कैसे हैं? कैसे हैं सर आप? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? हेलो। हाँ जी सर, अब वॉइस आ रही है आपकी। कैसे हैं सर? ठीक है जी, मेहरबानी। ठीक है। अच्छा, और कौन से सिटी से हैं सर? आपसे कल बात नहीं हो पाई थी मेरी। हाँ जी, मैं गुड़गांव से हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ और जी। सर अभी तो कोरोना टाइम फिर से आ गया है और हाँ, इसलिए बंद है घर में। हाँ, सब बंद है घर पे। और ये लुका छिपी चल रही है 2-3 साल से थोड़ा सा। तो हाँ जी, हाँ जी। आप मतलब कैसे बिजी रखते हैं सर अपने आप को? कुछ नहीं, मेरा एक्चुअली अपना बिजनेस है, लेकिन अभी तो मैं घर में रहता हूँ क्योंकि एज इतनी है। आई डोंट वांट टू टेक रिस्क टू गो टू माय फैक्ट्री। बिल्कुल तो बिल्कुल। फैक्ट्री जाके, क्योंकि वहाँ पर 100-150 वर्कर हैं तो प्रॉब्लम हो अच्छा, जाती है। नहीं अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ सर मेरे को। मेरा है जी 21 दिसंबर 21 दिसंबर 1944। सर बहुत अच्छी डेट लेके आए हो आप, भाग्य बहुत अच्छा है आपका। अभी तो कुछ दिनों से बहुत प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मैंने बहुत कोई नहीं, जगह पर धक्के खाए। अल्टीमेटली मैंने सोचा कि मैं खुद ही सीख लूं, शायद कुछ पता चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है सर। आज से 15 साल पहले मेरे साथ भी ऐसा था। मैंने 10-15 साल लगाए हैं इस लाइन में। ओह अच्छा। हाँ, 10-15 साल। मैंने भी बहुत धक्के खाए पिछले 7-8 साल से। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बहुत तंग आ गया था। और अल्टीमेटली इसलिए यही आदमी सोचा इतना कि परेशान हो जाता है, उसको समझ नहीं आता मैं जाऊं कहाँ। एक तो वैसे ही परेशान होता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक देखो, जैसे पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, ऐसे भी इंसान जो है, ये जो दुनिया है ना, ये भगवान ने हमें धरती पे भेजा है तो कुछ ना कुछ सबके साथ, ऊपर नीचे सभी के साथ है। जी हाँ, जी हाँ। और सबका टाइम पीरियड अलग है। लेकिन सर आपका वैसे जो, मैं डेट ऑफ बर्थ से आपका चार्ट देख रही हूँ, बहुत बढ़िया चार्ट है। एक मिनट मेरा रुकिएगा। रात को हाँ जी सुबह बताओ 1:10 का कहते हैं, लेकिन मुझे डाउट है क्योंकि जैसे लोगों ने बताया उस हिसाब से तो बात बनती नहीं है मेरी। कोई भी काम सर, बनता ही नहीं। आपका टाइम निकाल दूंगी। आप मेरे को 1 से 3 के बीच में कॉल करिएगा कल, और हम डिस्कस ठीक है जी, करेंगे। आपका मैं टाइम निकाल के दूंगी आपको। ठीक, मेहरबानी। 3 6 12 18 9, 1 सेकेंड में 44 है। 3 6 6। सर मैरिड लाइफ कैसी रही आपकी? मैरिड लाइफ ठीक है, फर्स्ट वाला। मैरिड लाइफ अच्छी है। 1 सेकेंड रुकिएगा। 10 14 18 9 2। सर एंजाइटी के शिकार हैं आप? एंजाइटी है बिकॉज ऑफ सर्टेन फैमिली प्रॉब्लम बच्चों से। सर वो देखिए, वो क्या है, कुछ भी रीजन रहे ना, वो हाँ, आपका जैसे चंद्रमा आपका पीड़ित है, कहीं ना कहीं आपको परेशानी, मानसिक परेशानी जुड़ी हुई है आपके साथ। लेकिन फिर भी आपका चार्ट अच्छा है सर। मैं इतना कहना चाहूंगी, जिस किसी मुकाम पे भी हैं आप, बहुत विजडम रखते हैं। और जो कुछ भी लाइफ में अचीव किया आपने, आपका भाग्य आपको लेकर गया। जिस भी जगह पर हैं, आपके पिछले जन्म, जैसे होता है ना, कई लोग होते हैं सेल्फ मेड होते हैं, लेकिन आपका भाग्य ने आपका हर जगह साथ दिया सर। या बिल्कुल, पहले तो बहुत दिया लेकिन अभी सर अभी टाइम पीरियड ठीक नहीं है, वो भी मैं बता दूं कब से आपका टाइम पीरियड ठीक नहीं है, ये भी बता देती हूँ मैं। 3 6 18 9
2022, 2020, 7, 2019, 6। सर 2019 से प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ी है। हाँ, तब से तो बहुत बढ़ गई है। पहले से 2018 से थी, लेकिन 2019 से तो नहीं, बहुत वो अंती हो थोड़ी गया। बहुत होंगी सर, इतनी नहीं होंगी। 2019 से समस्याएं एंड ही नहीं हो रही आपकी। जी हाँ, एंड ही नहीं हो रही। हाँ सर, 1 साल और बचा है, उसमें थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है अपनी हेल्थ के लिए, खास करके ये जो 2022 है इसमें आपको अपने लिए काफी हाँ, हेल्थ की प्रॉब्लम रियली 2019 से बहुत ज्यादा हो। मैं बता रही हूँ सर, आपको बता रही हूँ, आप शुक्र करो ईश्वर का कि अभी आप ठीक हैं, हमारे सामने हैं आपका आशीर्वाद, क्योंकि आप हमसे बड़े हैं तो आपका आशीर्वाद तो हमें चाहिए। लेकिन ये जो पर्सनल ईयर आपका आया ना सर, ये कल आप मेरे से फोन पे बात कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। इसमें आपको बहुत केयरफुल रहना है और कुछ ऐसी मतलब सटीक उपाय है जिससे आपका ये समय ठीक निकल जाएगा। उसके बाद जो आपका समय आएगा वो समय आपका जो है बहुत बढ़िया शानदार समय रहेगा। जितनी प्रॉब्लम्स थी वो सब आपकी काम डाउन होनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, और अभी फरवरी में आप मेरे से फरवरी में रेमेडी करवाएंगे आपसे, और ये रेमेडी इतना शॉर्ट रेमेडीज हैं, 21 दिन के अंदर आपको अपनी सेहत में सुधार नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर मेजर से मेजर तकलीफ भी होती है ना, ये आजमाया हुआ सिद्ध मेरे पास इसका रेमेडीज हैं जो कि मैंने प्रैक्टिकली खुद करके देखी हुई हैं। तो वो आप करेंगे, हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा और आपका टाइम कंफर्टेबल निकल जाएगा। और दूसरी चीज ये कि जब आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये स्टेटस है, तो आप कुछ मेंटली प्रिपेयर भी हो जाते हैं। हम लोग सबकॉन्शियस माइंड में हम प्रिपेयर हो जाते हैं कि हमें इस समय को निकालना है, और विद रेमेडीज कंफर्ट जोन भी आ जाएगा, तो ये समय निकल जाएगा। उसके बाद का समय आपका बहुत अच्छा है सर। ठीक है, ठीक है सर, आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले सबसे मिल लेते हैं। सर आपका नंबर क्या है, फोन नंबर आपने दिया था कल? हाँ, कुछ दिया हुआ है, योगीश्वर चंद्र वधावन के नाम से नाम। हाँ जी, मेरा नाम है योगीश्वर चंद्र वधावन। हाँ जी, फोन नंबर दे दीजिए। 96 736 200 89। ठीक है सर, कल बात करते हैं दिन में 1 से 3 के बीच में, आपको कुछ ना कुछ रास्ता और समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा, नीरा मैम से आज बात हुई थी। नीरा मैम अपना वीडियो ऑन करिए 1 मिनट, आज मैम से बात हुई थी हमारी। हाँ जी, थोड़ा हंस के दिखा दो नीरा मैम, थोड़ा सा मुस्कुरा दो। जिंदगी में मुस्कुराहट, देखो हम सब क्या है, एक दूसरे के दुख को हम सुन लेते हैं तो अपना मन थोड़ा हल्का हो जाता है। देखिए ये भी एक साइकोलॉजिकल वो चीज है, हम करेंगे जितना कर सकते हैं, कुछ ना कुछ रास्ता ईश्वर बनाएगा आपके लिए। सबके लिए ईश्वर ही करने वाला है, रास्ता वही बनाने वाला है। एक बस ये है कि हमने एक प्रयत्न किया है कि हम आज इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं। तो चंदन जी, आपसे भी मेरी बात हो गई थी, आपका चार्ट मैं आज स्टडी करके कल आपसे बात करूंगी 1 से 3 के बीच में। ठीक है, आप टेंशन नहीं लो, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहोगे तो समस्या भी निकल जाएंगी। जब ईश्वर देखता है ना ये हिम्मत नहीं हारता इंसान, तो वो अपने आप हिम्मत देता है। हाँ जी, दीक्षा अरोड़ा जी, आपका कल मेरे से इंटरेक्शन नहीं हुआ था शायद। हाँ प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। दीक्षा अरोड़ा है शायद। हाँ जी मैम, अनम्यूट करिए, वीडियो ऑन करिए, सभी वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि देखिए एक्सप्रेशन से ही हम एक दूसरे को समझ पाते हैं, बात कर पाते हैं। करूंगी ना तो मेरा इंटरनेट वो आवाज नहीं क्लियर आती, उसके कारण इंटरनेट स्लो है अभी। कोई नहीं। कहाँ से बोल रहे हैं मैम आप? अमृतसर पंजाब से। अच्छा, अमृतसर पंजाब से। हाँ जी, क्या करते हो मैम? मैं जॉब करती हूँ मैम। हाँ, डेट ऑफ बर्थ दो अपना। 10th Jan 1993। कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर, स्पेसिफिक क्वेश्चन? मैम मैरिज को लेके काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मतलब हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है? नहीं, मतलब कहीं भी जैसे बात चलती है, बनते बनते रुक जाता है, काम नहीं बन पाता। करियर का भी पिछले 2 साल से ऐसे ही है। कोई नहीं। शादी नहीं हुई अभी आपकी?
नहीं अभी नहीं। कोई बात नहीं, बायोडेटा भेजो मेरे को, मैंने तो कल बोला ही था आप मेरे को ग्रुप में भेजो बायोडेटा। मैं और आपको भेज दूंगी। हाँ भेजिए भेजिए, बहुत अच्छे मैचेस आपको मिलेंगे। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं आपको मैच जो भी दूंगी बायोडेटा, उसमें आपको पथरी मिला के ही दूंगी, इसका कोई ठीक है। चार्जेस नहीं है पथरी मिलाने का, कि अगर कोई सेटल डाउन हो जाता तो इससे अच्छी बात क्या है। जी मेरा भाई भी, मैं आपको उनका भी भेज दूंगी मैम, बिल्कुल चार्ट उनके भेजो। लिए भी भेज एक दूंगी। सेकंड एक सेकंड, देखिए मेरे पास हो गया 3-4 महीने पहले वेबिनार में एक लड़की आई थी मेरे पास वेबिनार में, वो 3 सिस्टर्स हैं और एक ब्रदर है, और जी। चारों बच्चों की मैरिज की एज निकल चुकी, मतलब चारों बच्चे 28+ थे और किसी की शादी नहीं हुई। बट यही होता है कि जब किसी को हेल्प होनी हो, कोई इंटरेस्ट लेता है, अगर जुड़ेंगे तो डेफिनेटली मैच करके भी देंगे आपको बायोडेटा में, बिल्कुल ही देंगे हम। बिल्कुल, कोई बात नहीं, मैं आपको भेज देती हूँ। 12 12 और 12 24 6, 1 मिनट, 1 2 3 6, शादी तो होनी चाहिए आपकी। रुको, 2 और 6 8, अभी रुक जाओ, अभी नहीं होगी। बनते बनते मैं बता रही हूँ, अभी देखो, अभी आपकी हम- शादी में है, टाइम है। ये देखो आपकी शादी लेट हो गई है, पर इतनी भी लेट नहीं है। 93 बोर्न है आप, तो अभी टाइम है शादी में, अभी मिलेगा ही नहीं कोई हिसाब किताब। 1 मिनट रुको, 10 19 20 22 4 फिर 8, शनि आपका ठीक नहीं है, शनि आपका कहीं ना कहीं डिले करा रहे हैं शादी को। अच्छा शनि महाराज डिले करा रहे हैं, इसकी रेमेडीज मेरे से लो, कल बात कर लेना मेरे से, इसमें आप मैं मेरे को। मैं ना जॉब पर होती हूँ, तो मैं 1 to 3 आपसे बात कर नहीं सकती, तो शाम को जैसे मैं 7 बजे फ्री होती हूँ। हाँ तो 7 बजे कर लेना, कोई बात नहीं, आप मेरे को व्हाट्सएप पे डाल देना, मैं आपको खुद ही कॉल कर लूंगी, ठीक है। ठीक ये जो है ठीक है आपकी मैम। शादी में अभी टाइम है, 2 साल का टाइम लगेगा। अब देखो, 2 से हाँ अब घबराना नहीं होता, लोगों की आज की डेट में 40-40 साल में शादियां होती हैं, लोग करते ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आजकल का सिस्टम ऐसे हो गया है कि डाइवोर्स के केसेस, और भगवान ना करे इस पचड़े में कोई पड़े, पड़ जाता है ना, उससे पूछो कितना दुखती रग पे हाथ है। वो तो कहते हैं ना कि ना मरते बनता है ना जीते बनता है, ये कंडीशन है। तो इसलिए शादी करनी है तो बिना मिलाए नहीं करनी चाहिए। पहले आप 2 साल लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करो, नहीं हो रही कोई आफत नहीं आ रही। और आप सोचो हर इंसान अकेला है, शादी नहीं होगी तो मैं मर नहीं जाऊंगा। समाज का जो प्रेशर रहता है ना कि अरे शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई। अब टाइम बहुत चेंज हो गया है, लड़के घबराते हैं शादी करने से, क्योंकि अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है। मैं ये नहीं कहती कि कोई गलत है या सही है, लेकिन टाइम की बात है ये। तो शादी जब भी करो बिना मैचिंग के नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कभी भी करो। और निम्नोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी से भी ज्यादा निम्नोलॉजी की जो पावर है वो इतनी जबरदस्त है कि आपको सटीक, एस्ट्रोलॉजी में फिर गलती हो सकती है मैच मेकिंग में, लेकिन न्यूमरोलॉजी में मैच मेकिंग में गलती नहीं है। कुछ शायद मांगलिक होने के कारण भी रुक जाता है शायद काम। बेटे आपका मांगलिक का नहीं है, आपका शनि डिले करा रहा है शादी। वो मैं आपकी पत्नी देखूंगी ना कल, मैं आपसे डिस्कस करूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कल मैं आपको बताऊंगी कि आपका शनि है या मंगल तो नहीं है। मंगल तो आपका ठीक है, ठीक है। आप सिर्फ डेट से ही हम चेक कर लेते हैं कि डाइवोर्स होगा कि नहीं होगा, और कौन से नंबर से डाइवोर्स की पॉसिबिलिटी है। इतना सटीक अंक विद्या है ये, ठीक है। दीक्षा अपना नंबर दो बेटी। 97805 10240 9780511040। नो 10240। अच्छा 10240, ठीक है बेटे। तो मेरे से कल जब कंफर्टेबल हो बात करना, आप अपना टाइम मेरे को व्हाट्सअप कर देना, ताकि मैं आपका चार्ट पहले देख के रखूं, फिर मैं आपको बताऊं। मैम वैसे 7 बजे के बाद फ्री हो जाती हूँ, तो 7 बजे के बाद मैं किसी भी टाइम आपसे बात कर सकती हूँ। नहीं, आप मेरे को डिटेल्स तो आज ही भेज दो ना, तभी तो मेरे को टाइम मिलेगा देखने का। आप डिटेल्स मेरे को भेज देना। हाँ डिटेल्स सारे भेजो, मैं उसको देखती हूँ फिर ओके बताती हूँ आपको, ठीक है। दिशा कल आपसे बात नहीं हुई, कल आए थे आप क्लास में? ठीक है मैम, थैंक यू। कल आए थे क्लास में फर्स्ट डे से ही आ रही हूँ। हाँ जी फर्स्ट डे से ही आ रही हूँ मैम, बात आज हुई है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एक आपका लिया नंबर, एक सर का लिया है, और चलिए। और इसके बाद जिनसे मेरी बात नहीं हुई, ज्योति जी आप बताइए, आपको कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि टाइम वेस्ट हो रहा है? क्योंकि जो कुछ भी मैं बता रही हूँ उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आपको लग रहा है तो मैं सीधा
कोर्स पे ही जा रही नहीं हूँ। मैम, बिल्कुल भी नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है। आपका एक हाँ। एक शब्द कीमती है हमारे लिए। अच्छा ठीक है, चलिए मैं इनका पूछ लेती हूँ। Yeah. हाँ ज्योति मैम, आप मेरे को बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ। 23 दिसंबर 1977। 1977। 77। हाँ, क्वेश्चन पूछिए आप अपना। मैम मुझे अपने बच्चे के लिए पूछना है, वो कब तक मतलब ठीक हो जाएगा, या मतलब कितना रिकवर कर पाएगा। बीमार है? ऑटिस्टिक है मेरा बच्चा। ओ अच्छा, डेट ऑफ बर्थ दो मेरे को। Oh, डेट ऑफ बर्थ दो बेटे। उसका डेट ऑफ बर्थ 29 दिसंबर नवंबर 29 नवंबर हम्म और हो जाएगा। 2012। और ईयर क्या है? 2012 मैम। अच्छा, एक सेकेंड। देखिए मेरे पास ना एक लेडी है, उनका आया। देखिए इसमें क्या करेंगे, अभी मैं देख लेती हूँ पहले बच्चे का चार्ट। देखो चंद्रमा पीड़ित है। जी जी। आज देखिएगा, आपको एक चीज और बता दूं सभी लोगों को, आपके लिए नॉलेज की चीज है। आज के तरीके 11 जनवरी है, ध्यान रखिएगा। 22 फरवरी 2022 को अगर किसी की डिलीवरी होनी है, आपके नॉलेज में हो, फ्रेंड सर्कल में, ये चीज आप शेयर भी कर सकते हैं। वो डिलीवरी जो है, उसकी डिलीवरी एक दिन प्रीपोन्ड हो सके या पोस्टपोन्ड हो सके एक दिन के लिए, ये प्रयत्न करना चाहिए। बाकी तो ईश्वर के हाथ में है। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि नहीं कर सकते, बट आप देखिएगा उसमें 22 फरवरी 2022 में 2 का नंबर 6 बार आ जाएगा। वो जो बच्चा पैदा होगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ भी मेंटल इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज, एसाइलम, कोई भी इस तरह की उनके साथ समस्या रहेगी बच्चे के साथ। ये नंबर जो है, ये अंक विद्या हमारे को जो है, अच्छा देखिएगा एस्ट्रोलॉजी क्या है, बहुत वास्ट है। आप समझिए, आपको अच्छा लग रहा है, ये आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग हो रहा है एस्ट्रोलॉजी से। लेकिन निम्नोलॉजी की विद्या क्या है, वो हर किसी के लिए है। निम्नोलॉजी की विद्या ये है कि आपको हर पल हर समय आपकी लाइफ में निम्नोलॉजी काम आएगी। एक मिनट रुक जाइए, देखिए इसकी डेट ऑफ बर्थ चेक करिए आप, है ना। आपको इसकी डेट ऑफ बर्थ में ही 2 कितनी बार मिल रहा है? 3 बार मिल रहा है। हाँ जी मैम, ठीक है, 3 बार नहीं मिल रहा है। नहीं, 4 नहीं, देखो 4 बार आ गया। एक मिनट रुको, 4, एक मिनट रुको, 4, 6, 8 और एक 9। पहली बात, अब बच्चा बीमार है। दूसरी बात, इसका जो दूसरा नंबर आ रहा है, वहां पे इसकी शादी में अड़चन आएगी। इसकी मतलब, खैर वो तो बात की बात होगी, अभी तो हेल्थ की बात आ गई ना। तो मैरिड लाइफ तो इसमें दिख ही नहीं रही, डिस्टर्ब दिख रही है। एक मिनट को, 4, 5, 5 और 11, 6। शुक्र भी इसका ठीक नहीं है। गुरु, राहु, केतु। मैम आप मेरे से कल बात करिएगा मैम, ज्योति मैम। जी जी मैम। देखो बहुत ही दुख लगता है, बच्चे अगर बीमार पड़ जाए। अपनी तो जिंदगी कट जाती है, लेकिन अपने बच्चों को नहीं देखा जाता। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे पास एक लेडी थी, उनका बच्चे को भी बेड रिडन था, कुछ नर्व्स की प्रॉब्लम थी, उसका बुध खराब था। आपके बच्चे का चंद्रमा खराब है, चंद्रमा पीड़ित है बहुत। मैम बुध भी बहुत वीक है। बुध भी वीक है, बुध चंद्रमा भी भी, वीक है। हाँ बुध भी वीक है। इसकी रेमेडीज करवाओ। देखो जितनी जिंदगी बच्चे की हमें नहीं मालूम है ना, माँ बाप तो हमेशा चाहते हैं कि बच्चे की लंबी उम्र रहे, जैसे भी है बच्चा ठीक रहे। ठीक है, एक मिनट, 2 तो 11, 2 और 2 4, 6, 10। ये साल तो अच्छा जाएगा बच्चे का। 2022 में रिकवरी होगी इसकी। ठीक है, जी जी। और 2000, एक मिनट, 2 4, 10, हाँ ये 2022 अच्छा जाएगा, इसमें रिकवरी के चांसेस है। तो आप रेमेडीज लीजिएगा, पूजा करिएगा, रेमेडीज लीजिएगा। और देखिए अगर इसके चंद्रमा का कुछ, अगर चंद्रमा है तो उसका शिव से भी रिलेशनशिप आता है, शिव जी से। तो अगर इसके लिए महामृत्युंजय का जाप, आप 1.25 लाख का जाप किसी अच्छे पंडित से करवाएं, और कुछ और ग्रहों की रेमेडीज करवाएं। और लेकिन ये पहले आपको रेमेडीज में दूंगी, खुद करो आप, तो इसको काफी हद तक फर्क पड़ेगा। बुध इसका स्ट्रॉन्ग कर देंगे हम। ठीक है, कल आप मेरे से बात करें। तो इसकी स्पीच ठीक है? जी जी मैम जरूर। स्पीच ठीक है इसकी बच्चे की?
मैम बोलता ही नहीं है, वो पहचान कर नहीं बोलता है। अभी तक मुझे मम्मी और पापा नहीं बोलता है। वो पापा शब्द निकाल देगा, लेकिन वो उसको नहीं पता कि ये पापा है या मम्मी। अपना फोन नंबर दो, मेरे से कल बात करना बेटे। आप फोन नंबर दे दो बेटे। हाँ जी मैम, मैंने फोन नंबर कल भी दिखा था, मैं देती हूँ। अच्छा, डाल ठीक, देती हूँ। कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप कर मुझे देना। याद नहीं है, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, कोई नहीं, आप डाल देना। जी, जी। ठीक है, चलिए। और गुरमीत जी, आप बताइए, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई परेशानी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं तो मैं अपने कोर्स की तरफ बढ़ूं। अनम्यूट कर लीजिए मैम, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी मैम, बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास, अनम्यूट करिए। हाँ जी, बोलिए। गुरमीत जी, क्या हुआ, आपका वीडियो ऑफ हो गया? अच्छा, चलिए कोई नहीं, आप शायद नहीं इंटरेस्टेड हो बात करने में, या कोई नई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो। हाँ मैम, ये रॉय मैम, आप बताइए, आपने डेट ऑफ बर्थ डाला है इसमें, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? अनम्यूट करिए। हेलो, हाँ जी, अगर कोई क्वेश्चन है फ्री होके पूछिए, कोई चार्जेस नहीं लगने आपके, ये घबराइए मत कि पैसे लग। हाँ जी, अभिषेक रॉय, ये किसका आप पूछ रहे हैं? हाँ जी, बताइए। हाँ बताइए, कुछ पूछना था आपने मैम? हेलो मैम। हाँ बताइए। हाँ मैम, मैंने ना अपने हेल्थ के बारे में पूछना था हाँ बताइए, कि डेट हेल्थ ऑफ वाइज बर्थ मैं बताइए। आजकल बहुत कोई दिक्कत नहीं है, आप 7 अक्टूबर 1973। हाँ जी, 7 अक्टूबर 1973। बीमार हैं 7 अक्टूबर, 7 8 से 5। और दूसरा मैम, आजकल मैं बहुत ज्यादा इमोशनली अपसेट हूँ, बहुत ज्यादा। 7 8 5 13। अच्छा मैम, ठीक हो जाओगे 2 6। ओके मैम। आपका ना फैमिली सपोर्ट आपको कम होगा घर से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी हस्बैंड मैम। से, खास करके हस्बैंड से हाँ फैमिली का सपोर्ट कम है आपको। ठीक है, हाँ जी, मैं इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हूँ मैम आजकल। पता नहीं क्यों मेरा रोने को बड़ा मन हो रहा है आजकल, बहुत ज्यादा। हाँ कोई नहीं, आप कल मेरे से दिल बात नहीं करना। लग रहा मैम, दिल नहीं देखो, लग रहा मेरा मैम। हाँ दिख रहा है मुझे मैम, दिख रहा है आपका सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल नहीं है। आप समझदार हैं, डेप्थ में जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी रहते हो। ठीक है, आप कुछ मेरे से बात करिएगा, मैं आपको बताऊंगी क्या आपको रेमेडीज करनी है। ठीक है, और आगे का जो समय है आपका, ये 1 डेढ़ महीना रुक जाओ आप। 5 6 फरवरी के बाद आपका बेटरमेंट होना शुरू होगा। देखिए, ये आपका टाइम बताता है 8 तो 5। जो इच्छा करोगे ना, गणपति जी का प्रार्थना करो, जो इच्छा करोगे वो आपको मिलेगा। अभी तक परेशान थे ना, 1 महीने के बाद आप मेरे को हंसती हुई शक्ल दिखाओगे, ये मेरे से आप लिख लो। आज 11 जनवरी है ना, 11 फरवरी को आप मेरे से मिल लेना एक बार। आप कहना, मैम आपने कहा था ना, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को रोना नहीं आ रहा, मेरे को हंसना आ रहा है। आप नोट कर लीजिए वर्ड्स। मैम मुझे लगा पता नहीं मेरे चंद्र का वीक हो गया कि क्या है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, मेरा अब लाइफ में मैंने इंटरेस्ट नहीं रहा। हाँ देखिए, मैंने आपका क्वेश्चन समझ लिया और हाँ आपके जी, चार्ट को समझ लिया। आप बाकी की बात मेरे से उसमें फोन पे करेंगे, क्योंकि फिर सभी का हमें देखना होगा। एक एक पर्सन से मैं 20 20 मिनट बात करूंगी तो नहीं होगा ना। बट मैंने ओवरऑल आपका देख लिया, टाइम पीरियड आपका अच्छा आ रहा है, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, फरवरी के बाद। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं, फिर ज्यादा लेट हो जाएंगे हम लोग। इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं पहले गणपति महाराज से 2 मिनट के लिए हाथ जोड़ के। हम ये विद्या सीख रहे हैं, तो इस विद्या को हमें ग्रहण करने की शक्ति भी ईश्वर देता है, और हम दूसरों का अच्छा भी कर पाए। ओम गण गणपते नमः, 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 ओम नमः।
सभी ईश्वर को धन्यवाद करते हुए कि हमें इस लायक बनाया, बुद्धि दी है, स्वस्थ शरीर दिया है कि हम आज इस प्लेटफॉर्म पे हैं, अपने विचारों को हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ये भी तो एक ईश्वर की कृपा है कि हम अपनी बात किसी तक रख जी। पा रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ईश्वर से हर समय प्रार्थना करते हुए कि आपने अगर हमें इस मोड़ पे पहुंचाया तो आगे का रास्ता भी तो वही दिखाएगा, तो हमें आगे का रास्ता भी दिखाए ताकि हम अपनी जिंदगी को नेविगेट कर पाए ठीक से। इसी के साथ चलते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा, अभी तक मैंने आपको सिखाया था कि 12 प्लैनेट्स हैं। एक सेकंड में निकाल रही हूँ स्क्रीन। देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, अभी तक आपने समझा था कि 12 घर होते हैं पृथ्वी में। कोई भी लगन कुंडली हम देखते हैं उसमें 12 घर मिलेंगे आपको। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं, ठीक है। और 12 घर में 12 ही राशियां होती हैं। 12 राशियां कैसे होगी? जैसे एग्जाम्पल, एक राशि मैंने पहले दिन आपको बताया था, और जिनको नहीं मालूम है यूट्यूब के लिंक पे जाके, अगर कोई आज पहली बार आया तो यूट्यूब के लिंक पे जाइएगा और आप समझिएगा कि 1 नंबर क्या है, मेष राशि है, बताया था। 2 नंबर टॉरस है, वृषभ। 3 नंबर मिथुन, 4 नंबर कर्क, 5 नंबर सिंह, ये सब है ना, कन्या। हाँ। और उन सबके स्वामी भी बताए थे मैंने कि उनके ऑनर मालिक कौन है। 1 और 8 के कौन बताए थे मैंने? 1 और 8 के मंगल, ठीक है। 2 और 7 के स्वामी कौन है? शुक्र है। 3 और 6 के स्वामी होंगे बुध। 4 के स्वामी चंद्रमा। 5 के स्वामी सूर्य। और 6 7 हो गए, 8 भी हो गया, 9 और 11, सॉरी 9 और 12 के गुरु, और 10 और 11 के स्वामी है शनि। ये मैंने बताया था। आप उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कौन किसका दुश्मन है और कौन किसका शत्रु है और कौन किसका मित्र है। वो मैंने कल बताया था आपको लिस्ट में कि कौन, जैसे देव और दानव के 2 ग्रुप मैंने बनाए थे। देव में आगे सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, ठीक है, बृहस्पति। और दानव में कौन कौन से आगे थे? शुक्र, शनि, राहु एंड केतु। और जो बुध है वो क्या, कौन है? कॉमन। बुध बच्चा है, राजकुमार है। आपने देखो हमारे एस्ट्रोनॉमी में, सौर मंडल में जो राजकुमार, हाँ, हमारे सौर मंडल में जो चंद्रमा है, बुध हमेशा उसके आसपास रहते हैं। बुध और चंद्रमा आसपास रहते हैं अगर हम देखें यूनिवर्स में, प्लेनेटरी पोजीशन देखेंगे तो, ठीक है। बुध क्या है? राजकुमार है, राजकुमार, ठीक है। और देखिएगा किसी के बुध जो है नपुंसक ग्रह भी है, क्योंकि बच्चा है ना वो, तो बुध नपुंसक ग्रह है। अगर 5वां घर संतान के लिए होता है, अगर वहां पे बुध की प्लेसमेंट ठीक नहीं आती है किसी भी तरह से, या वहां का लग्नेश की पोजीशन ठीक नहीं आती, तो बच्चा होने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये बुध इसलिए बच्चा है। लेकिन बुध की मित्रता किस किस के साथ है? बच्चा है ना। अब देखिए, मान लीजिए कोई पुलिस इंस्पेक्टर है और बच्चे ने मान लो कोई रोड क्रॉस कर ली, अब उसको पता नहीं रेड लाइट है, वो खेलते खेलते निकल गया, तो पुलिस वाला उसको डंडा तो नहीं मारेगा, उसको प्यार से, बच्चा देख हंसेगा तो वो भी हंस देगा और उसको प्यार से कहेगा बेटा आपको लग जाएगी, है ना। तो बच्चे से किसी की दुश्मनी नहीं होती, क्योंकि बच्चे के अंदर भगवान का रूप है। और इसी तरह से तो शुक्र और शनि, चाहे वो दानव की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो बुध के मित्र हैं। राहु केतु के भी मित्र हैं, लेकिन बुध की दुश्मनी किससे है? मंगल से है, चंद्रमा और मंगल से है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम ये देखेंगे कौन से हमारे, और अच्छा, इससे पहले मैंने आपको डिग्री भी बता दी थी कि डिग्री जो है वो आपको सब मैंने बताई थी। 0 से 6 डिग्री होगी तो वो बाल अवस्था रहेगी, फिर युवा, फिर पूर्ण युवा, हाँ, फिर प्रौढ़ा, फिर वृद्धावस्था, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर। अब जो प्लैनेट्स हैं, देखिए ये वाली राशियां भी सभी के चार्ट में ये राशियां जो हैं अलग अलग घूमेंगी। किसी का यहाँ पे 4 नंबर है, किसी का 6 है, किसी का 10 है। वो उसका लगन, वो राशि का नाम वही रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी का 10 नंबर आ गया
तो मकर राशि है तो यानी कि वो मकर लगन है, यानी कि पहले घर में जो भी नंबर लिखा आता है वो उसका लगन होता है। 12 नंबर अगर यहाँ पे लिखा आ जाए तो मीन लगन मीन। करते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज है। अब दूसरी चीज, ये जो प्लैनेट्स है, एक 1 सेकेंड, देखिएगा। अब मैं आपको एक चार्ट दे रही हूँ, इसको आप नोट करिए पेन पेंसिल से, इस चार्ट को बना लीजिए। ये इसमें आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ग्रह उच्च के हैं और कौन से ग्रह नीच के हैं, कौन से ग्रह उच्च के हैं और कौन से ग्रह नीच के हैं। जो ग्रह नीच के होते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते, ठीक है, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशन, कुछ एक्सेप्शंस में वो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर वो अच्छे नहीं माने जाएंगे। तो कौन सा ग्रह कहाँ पे जाके अच्छा रिजल्ट देगा, वो उच्च में अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। अब देखिए एक नंबर जो है ना, यहाँ पर सूर्य जो है वो उच्च के हो जाते हैं फर्स्ट नंबर में, क्योंकि देखिए एक नंबर क्या है, मंगल की राशि है ना, एक नंबर मेष, एरीज। आप म्यूट कर लीजिए, किसी की वॉइस आ रही है पीछे से। ठीक है, अब ये देखिएगा तो यहाँ पे सूर्य क्या है, अपने आप को बलि समझते हैं, क्योंकि मंगल क्या है, फायर एलिमेंट, गुस्सा, मंगल के अंदर एनर्जी बहुत होती है मंगल में, और सूर्य क्या है, अग्नि तत्व है। तो यहाँ पे आके सूर्य को और पावर मिल जाती है, तो यहाँ पे सूर्य क्या है, उच्च के हो जाते हैं, उनकी एनर्जी और बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप ऐसा चार्ट बना लीजिएगा और देखिएगा कि यहाँ पे जो है एक नंबर में सूर्य उच्च का है, ठीक है। आप देखिएगा एक नंबर की राशि में कहीं पे भी अगर एक नंबर लिखा हो वहां पे सन आ जाएगा तो उच्च का माना जाएगा। 2 नंबर, यहाँ पे अगर चंद्रमा है, मैं आपको इस तरह से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि चार्ट में विजुअल आ रहा है, तो एक आप विजुअलाइज कर सकते हैं, आपको मेमोराइज हो जाएगा कि 2 नंबर की राशि में चंद्रमा हमेशा उच्च का रहेगा। यानी कि वृषभ राशि में, किसी की भी राशि में 2 नंबर कहीं पे भी हो, वहां पे अगर चंद्रमा होगा तो वो उच्च का माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 3 नंबर में और 2 नंबर में राहु और केतु दोनों उच्च के माने जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, किसी की अगर पत्री अगर हम खोलें, लगन कुंडली खोलते हैं, उसमें अगर 2 नंबर में राहु लिखा है तो जब राहु की महादशा आएगी बहुत अच्छे रिजल्ट देगी उसको, क्योंकि राहु यहाँ उच्च का है। या अगर 3 नंबर में राहु लिखा है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उसको। अब देखिए 4 नंबर जो हाउस होता है, मैंने बताया था माता, भूमि, भवन, वाहन का है, वहां पे गुरु अगर आ गया तो गुरु यहाँ पे उच्च का है, गुरु की पावर बढ़ जाएगी यहाँ पे। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत समझदार होगा, क्योंकि गुरु उच्च का हो गया ना यहाँ पे, तो गुरु की पावर बढ़ेगी। 5 में कोई ग्रह नहीं है। और फिर देखिए छठे घर में मरकरी है, मरकरी अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। तो मरकरी जब अपनी राशि में है तो यहाँ पे 6 नंबर में वो कन्या राशि में वो उच्च का माना जाएगा। तो आपको याद रहेगा, देखने से आप इसको नोट कर लीजिए सब। 7 नंबर तुला राशि है, तुला राशि किसकी है, शुक्र की है ना। तुला राशि किसका, इसका मालिक कौन है, शुक्र। शुक्र और शनि मित्र है आपस में, तो शनि यहाँ पे शुक्र के घर में कंफर्टेबल है तो उच्च के हो जाते हैं, ठीक है। 8 नंबर और 9 नंबर जहां पे भी लिखा हो वहां पे केतु उच्च के होंगे। और इसके अलावा 10 नंबर में मंगल उच्च के हो जाते हैं। अब देखिए शनि के मित्र तो नहीं है, तो उच्च के नहीं होना चाहिए कायदे से, लेकिन जो मंगल है किसके मालिक है, कर्म के मालिक है, हमारी एनर्जी। देखिए एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ मैं आपको। 1991 के बाद जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, उनका एनर्जी लेवल कम है। आपने देखा होगा घर में पोते पोती हो, बच्चे हो, देखो 2000 के बाद का बर्थ है ना, आलसी होंगे, इमोशनल होंगे, पैम्पर्ड होंगे,
हर चीज हाथ में मिल जाए, मोबाइल मिल जाए, टेलीफोन मिल जाए, खुश है। टीवी मिल जाए, खुश है। उनके बर्तन भी दूसरे उठाने होंगे ना तो उठाएंगे नहीं आलस के मारे, क्योंकि राइट। जिनका बर्थ सितंबर बॉर्न होगा या जिनके 9, 19 या 29 को जिनका बर्थ था तो उसमें 9 नंबर आ गया, या उनके भाग्यांक में 9 नंबर आ जाएगा, तब तो चलो थोड़ी एनर्जी आ जाएगी उनमें। अब ज्यादातर बच्चे क्या है, अगर किसी का 8 भी नहीं आ रहा ना तो वो मेहनत करेगा, शनि तो कर्म मेहनत करवाते हैं, ना तो वो 8 का मेहनत करेगा, और 9 नंबर एनर्जी नहीं है तो आलसी होगा। आप कुछ भी कर लो। कोई लड़की होगी अगर, तो आगे जाके शादी होगी तो ससुराल में गुजारा ही नहीं होना। हस्बैंड कहेगा चाय बना दो, वो कहेगी मैं क्यों बनाऊं, आप बना लो, मुझे भी पिला दो। तो ये है। तो मंगल यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं। कर्म का भाव है 10th हाउस। जिसके 10th हाउस में अगर मंगल बैठा हो, वो व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक मिलेगा और अपने प्रोफेशन में बहुत बढ़िया काम करेगा। इसके बाद देखिए 11 और खाली है, इसमें कोई प्लेनेट नहीं है। और 12वें घर में, ये गुरु का घर है, 12वें नंबर की राशि गुरु की है। यहाँ पे वीनस जो है उच्च के माने जाते हैं 12 नंबर राशि में। जो शुक्र है वो उच्च के हैं। उच्च के क्यों है? क्योंकि देखो मैंने कल बताया था 12वां हाउस क्या होता है, खर्च का होता है ना, व्यय का होता है। ऐसा व्यक्ति जिसका वीनस 12 नंबर की राशि में अगर 12वें घर में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो विलासिता की चीजों में, लग्जरियस लाइफ में बहुत पैसा खर्च करेगा अपने ऊपर। होगा तभी खर्च करेगा ना। तो उच्च का वीनस होता है 12th हाउस में 12 नंबर राशि में। तो ये उच्च हो गए। इसके अपोजिट क्या हो गए वो आप नोट करिएगा, वो आप लिखिए अपने पेन पेपर से। सूर्य जो है 7 नंबर में जाएंगे तो नीचे हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा इसका। सूर्य अपने से नीचे जाएंगे इस 7 नंबर राशि में तो नीचे हो जाएंगे तुला में। और चंद्रमा 4 नंबर, ठीक है। अगर वो 8 नंबर में चंद्रमा चला जाएगा, लिखो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीचे हो जाएंगे। लिखो चंद्रमा, सामने लिखो वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो। बुध मीन राशि में वीक हो जाएंगे। जो बुध है अगर वो 12 नंबर की राशि में चले गए तो वो नीचे हो जाएंगे। शुक्र जो है वीनस, ये देखो इसको उल्टा ऐसे ले सकते हैं। शुक्र जो है 12वें घर में, यहां से देखो यहाँ पे अगर आएंगे बुध के घर में कन्या राशि में 6 नंबर में तो नीचे हो जाएंगे। मंगल कर्क राशि में जाएंगे तो नीचे हो जाएंगे। 4 नंबर में मंगल नीचे हो जाएगा अपने सामने वाले में। और गुरु जो है वो मकर में नीचे हो जाएंगे। एक्सचेंज हो रहा है, 7वीं दृष्टि होती है ना। चंद्रमा ये गुरु जो है 10 नंबर में आएंगे तो नीचे हो जाएंगे, और मंगल अगर 4 नंबर कर्क राशि में चले गए तो वो नीचे हो जाएंगे। इसके बाद लिखिएगा शनि। शनि यहाँ पे कहाँ बैठे हैं, तुला राशि में बैठे हैं ना 7 नंबर में। शनि अगर फर्स्ट हाउस में आ गए तो नीचे हो जाएंगे। इसके बाद राहु 3 नंबर में है ना राहु, अगर ये 9 नंबर में चले गए 7वें नंबर पे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7वें में गए। अगर यहाँ 9 नंबर पे राहु आ गया नीच का हो जाएगा। और केतु अगर कहाँ चले गए 3 नंबर की राशि में तो केतु नीचे हो जाएंगे। नोट कर लिया सभी ने? ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज और देखिएगा, अगर मंगल मान लीजिए 1 में आ जाए या 8 नंबर में आ जाए तो स्वराशि का हो जाएगा ना। वो ग्रह अपने ही घर में चला जाए तो स्वराशि का हो गया वो, ठीक है। और मान लीजिए वीनस शुक्र अगर वो चला जाए, वीनस 2 नंबर में आ जाए तो कोई अपने घर में तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा ना। अगर वीनस आ जाए 2 नंबर में या कौन से नंबर में आ जाए 7 नंबर में, तो वो स्वग्रही माना जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 3 और 6 मिथुन और कन्या, बुध जो है, बुध अगर अपनी राशि में ही आ जाए 3 नंबर में या 6 में तो कंफर्टेबल फील करेंगे, स्वग्रही बोला जाएगा उसको, कि वो अपने ही घर में है तो वो कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा। मान लीजिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 7 नंबर।
ठीक है, साथ में अगर शुक्र आ गया तो शुक्र अपने घर में कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, सिंह 5 नंबर राशि में, ये सूर्य का घर है ना, 5 नंबर किसकी राशि होती है? सूर्य की। सिंह राशि हुई ना, सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्य। तो सूर्य अगर 5वें घर में आ जाएगा तो अपने ही घर में वो कंफर्टेबल है। वैसे तो फर्स्ट घर में भी उच्च का होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 9 और 12, अगर गुरु 9 पे आ जाए भाग्यस्थान पर या 12वें पे आ जाए तो कंफर्टेबल रहता है वो अपने घर में, यानी कि वो सब स्वग्रही हैं, अपने ही घर में बैठे हैं। इसके मतलब अलावा अच्छा फल देते हैं। हाँ, अच्छा फल देंगे अपने घर में तो अच्छा ही रिजल्ट देंगे ना। अब देखिए उसको कौन से घर की ड्यूटी मिली है, मान लीजिए उसको जिस घर की ड्यूटी मिल गई, मान लीजिए वो 9 नंबर के घर में आ गया गुरु, तो अब एक तो स्वग्रही हो गया और कालपुरुष कुंडली में भाग्यस्थान के मालिक है गुरु, तो गुरु यहाँ तो बहुत बढ़िया। और गुरु की अगर महादशा आ गई, यानी कि उसका जो भाग्येश है, यानी कि 9 नंबर क्या है? इस धनु, इसके स्वामी है गुरु, है ना। अगर भाग्येश की दशा आ गई आपकी यंग एज में तो बल्ले बल्ले, आपका जब कैरियर स्टार्ट करने का टाइम है। जैसे सर आप कह रहे थे योगेश्वर जी कि अभी कुछ टाइम से अच्छा नहीं चल रहा, तो कल आप अपना डिटेल भेजेंगे ना, तो कल डिस्कस करेंगे। अगर आपकी पथरी में कोई ऐसी दशा चल रही है, मान लीजिए 6ठे घर की, 8वें घर की या 12वें घर की दशा है, तो वो ट्रबल देगी, है ना। अब उसमें टाइम बचा है थोड़ा सा, तो वो निकल जाएगा आपका। तो इस तरह से हम जज करते हैं कि कौन से घर की हमारी दशा चल रही है और वो हमें कैसा रिजल्ट देगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। उच्च और नीच मैंने सिखाया और स्वग्रही बताया कि कौन कौन से स्वग्रही हैं, कहां पर कौन सा ग्रह। अच्छा, एक चीज और मैं इसमें बताना चाहूंगी कि जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मान लीजिए चंद्रमा जो है उच्च का है, ठीक है, लेकिन चंद्रमा की डिग्री अगर कम है तो वो रिजल्ट अच्छे नहीं देगा, ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि चंद्रमा के पास पावर की कमी है। गेटिंग द पॉइंट? जैसे आप मान लीजिए 10वें घर में मंगल बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन मंगल की अगर डिग्री कम है तो रिजल्ट नहीं देगा। किसी को शादी में प्रॉब्लम आ रही है, वीनस तो उसका प्लेसमेंट वीनस की ठीक है मान लीजिए, लेकिन उसको शादी में दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है उसकी जो डिग्री है वो डिग्री कम हो या उसकी वीनस की प्लेसमेंट ठीक ना हो। तो डिग्री से भी फर्क पड़ता है कि वो ग्रह हमें कितने पावर से अपना रिजल्ट दे रहा है। अच्छा फल। हाँ, ये है। अच्छा, इसके साथ ही कल हम स्टार्ट करेंगे आपका कल ये जो मैंने आपको बेसिक बताया, अभी मैंने इसमें बता दिया ग्रह, प्लैनेट्स आपको बता दिए, भाव बता दिए, भावों की व्याख्या कर दी, कौन से मित्र हैं कौन से एनिमी हैं, और हर एक प्लैनेट जो है वो कहाँ पर उच्च का है कहाँ पर नीच का है, ये सब चीजें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, कल मैं इसमें आपको एक केपी कृष्णमूर्ति, ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी है हमारी। इसके बाद अगर हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो पाराशर में मैं कह रही हूँ 3 साल भी सीखो तो भी कम है, 1 साल 2 साल का कोर्स भी कर लोगे तो भी आप प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा। लेकिन इसके बाद ये हमारी बेसिक एस्ट्रोलॉजी है। कल मैं आपको पाराशर जो आपका कृष्णमूर्ति पद्धति है उसमें मैं आपको स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊंगी, फिर मैं आपके कल क्वेश्चंस लूंगी, तो आप देखिएगा कि कितना सटीकता से वो आंसर निकलेंगे। कल वो उसको हम डिस्कस करेंगे केपी सिस्टम को। ठीक है, तो उससे आप सॉफ्टवेयर से आप अपने आप भी कर पाएंगे। ठीक है, तो कल के लिए रखते हैं वो, और फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे कैसे चलेंगी क्लासेस। देखते हैं अभी कल के लिए ये मैंने सोचा हुआ है कि कृष्णमूर्ति पद्धति सिस्टम पे जाएंगे, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, पर वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है टॉपिक, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग है कि अलग अलग भावों में ग्रहों का क्या इम्पैक्ट होता है और हर एक ग्रह किस किस चीज को डिनोट करता है, हर एक ग्रह किस किस चीज का कारक है। जैसे मंगल किसका कारक है? एनर्जी का, ब्लड का, बीपी का, है ना। और कौन सा भाव हमारे बॉडी पार्ट्स को दिखाता है। ठीक है, तो ये सब चीज, जैसे ये हमारा फर्स्ट हाउस जो है ये हमारा हेड को दिखाएगा, माउथ को दिखाएगा, 3rd हाउस हमारी बाजू दिखाता है,
ये हमारा नेक वाला पार्ट दिखाएगा, ठीक है। ये जो है 7th हाउस, तो हर एक भाव अलग अलग चीज को दिखाता है। 12वां घर हमारे पैरों को दिखाता है। मान लीजिए बुढ़ापे में, ओल्ड एज में पैरों से चलने में, पैरों में कमजोरी आ जाती है, तो उसको हम 12th हाउस, तो कौन सा भाव कौन से बॉडी ऑर्गन को बताता है, ये भी पता चलता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। और इसके अलावा कल कृष्ण मूर्ति पद्धति सीखेंगे। और एक टॉपिक बहुत ही लंबा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जैसे मान लीजिए राहु अगर फर्स्ट घर में बैठा है तो कैसे रिजल्ट देगा, दूसरे घर में राहु गया तो उसका क्या रिजल्ट है, तीसरे घर में रिजल्ट गया तो क्या रिजल्ट आएगा, बैठेगा। देखिए तीसरे घर में अगर राहु बैठा है, यहाँ पे कोई भी राशि हो, यहाँ पे तो 3 लिखा है, यहाँ पे तो उच्च का है ही है, लेकिन मान लो यहाँ पे 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, कोई भी राशि लिखी हो, लेकिन तीसरे घर का राहु हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा आपको। छठे घर में मंगल हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा आपको। तो वो सब हम सीखेंगे कल कृष्णमूर्ति पद्धति सिस्टम में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और फिर उससे आपको आंसर निकालने में हेल्प होगी। आप सबको पता चलेगा मेरी कौन सी दशा चल रही है, और वो दशा जैसे मान लो आपकी चल रही है दशा शनि की, ठीक है, और शनि आपके मालिक है। देखिए इस कुंडली के हिसाब से शनि मालिक है भाग्य कर्म स्थान के और इनकम के स्थान के मालिक है, तो समय अच्छा जाए। और किसी की दशा चल रही है, मान लीजिए किसी का 10 नंबर यहाँ पे है और 11 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यानी कि मकर और कुंभ और शनि जो है यही बैठे हुए हैं या कहीं पे भी बैठे हो, तो कौन से घर की दशा चल रही है, 7वें और 8वें घर की। और 8वां घर क्या करता है, ट्रबल देता हमें। तो हमारे जो कल मैं आपको दिखाऊंगी उसमें अगर 8 नंबर लिखा है यानी कि 8th हाउस, तो 8th हाउस हमें क्या देगा, ट्रबल देगा, आदमी को रुला देता है 8th हाउस। बिल्कुल कहते हैं ना 360 डिग्री से टर्न कर देगा, बिल्कुल बंदे को इतना घुमा देगा समझ ही नहीं आएगा, तो वो है। अच्छा चंदन जी, आपका मैंने चार्ट कल रात को भी देखा था, आपका भी देखा था। अभी एक दो थोड़ा सा समय आप सब्र करो, आपकी दशा चेंज हो रही है 2022 में। एक मिनट में बता रही हूँ आपको। हाँ 1 सेकंड में बता रही हूँ, मैंने कल रात को ही आपका चार्ट बना लिया था। पीछे से म्यूट कर लीजिए। हाँ आज मेरे पास किसी का फोन आया था, उन्होंने बोला कि एस्ट्रो सेज में मेरा ये लगन आता है, कोई मेरे को बोलता है धनु लगन है लेकिन मेरा मकर लगन आ रहा है, तो ये मिस्टेक पकड़ी गई। तो एस्ट्रो सेज में मिस्टेक्स आती हैं, खैर छोड़िए उसको। आपका ना दशा जो है फरवरी के बाद आपकी बुध में बुध का अंतर चल रहा है, ठीक है, और बुध आपके लिए मेरे ख्याल से ठीक है। 1 मिनट, तो बुध आपका गया इधर, कंबस्ट है, पावर नहीं है बुध में, तो आपका बुध के अंदर बुध का ही अंतर चल रहा है। तो जब वो अंतरदशा खत्म होगी, ये 12 फरवरी 2022 को अंतरदशा खत्म होगी, थोड़ा सा रिलीफ आना महसूस होगा, बता रही हूँ। 1 सेकेंड, एक सेकेंड का समय लगे। कहाँ 1 सेकेंड बता रही हूँ। अब देखिए जो हम आपको बता रही हूँ ना कृष्णमूर्ति पद्धति सिस्टम, जो मैंने आपको बोला है, आपकी बुध की महादशा में देखो एक चीज मैं बताऊं, आपका एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सेपरेशन का योग नहीं है, आपका सेपरेशन का योग नहीं बनेगा, समय खराब है, समय निकल जाएगा तो सब कुछ ठीक होगा। मैंने अभी एक केस सुलझाया है, 17 साल से मैरिज हो गई थी, 17 इयर्स मैरिज रही है, कोरोना टाइम में इनकम कम हुई, बीवी छोड़ के चली गई। कोरोना टाइम पे फैमिली डिस्प्यूट्स बहुत बढ़ गए हैं। क्या रीजन क्या है कि जब फैमिली इनकम नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन होता है, तो हर आदमी एक दूसरे को ब्लेम देने लग जाता है। अगर उनको ये पता हो कि भाई थोड़ा सब्र कर लो, रोटी तो भगवान दे रहा है ना खाने के लिए। कभी ऐसा हुआ है कि अपर मिडिल क्लास या मिडिल या अबव उसमें
पॉवर्टी लाइन की बात छोड़ दीजिए कि भगवान ने खाना ना दिया हो, रोटी एक दिन रात को भूखे सोए हो, ऐसा तो नहीं है। तो अगर ये सब्र कर लिया जाए तो खाना तो मिलना ही है। जब वो रोटी का इंतजाम कर रहा है तो आगे वो भी करेगा। अगर इतनी बुद्धि आ जाए तो फिर बात ही क्या है। कोरोना टाइम पे बहुत फैमिलीज में डिस्प्यूट्स हुए बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। तो बुद्ध की दशा में आपका कोई बुद्ध का अंतर देखिए, जब किसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सभी नोट करेंगे, जब कोई भी महादशा के अंदर अंतरदशा आती है तो वो हमेशा डिस्टर्ब करती है। तो उस समय हमें क्या करना होता है, उस अंतरदशा का हमें वेलकम करना होता है। अब जैसे किसी की शनि की महादशा शुरू हो रही है और बहुत अच्छा है, शनि उसका योग कारक है, लेकिन शनि का अंतर भी, क्योंकि 19 साल की दशा तो उसका अंतर भी 3 साल 2.5 साल चलना है। तो उसके लिए आपको कोई स्टोन पहनना पड़े। अगेन मैं अभी स्टोन वगैरह किसी में डील नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे को सारा आइडिया है, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि लोगों ने इसको बिजनेस बनाया हुआ है जेम स्टोन्स को, तो इसलिए उस चक्कर में मैं नहीं पढ़ती हूँ। तो उस समय जब कोई आपकी अंतरदशा भी वो आ गई तो उस समय जो ग्रोथ होनी है या जो डेवलपमेंट होना, वो थोड़ी स्पीड कम होगी, वो थोड़ा सा कहीं डिस्टर्बेंस आएगी लाइफ में। तो उस समय उसकी पूजा करके, उस ग्रह की रेमेडीज करके उस समय को निकालना, उसके बाद वो स्पीड पकड़ता है ग्रह। अच्छा होगा तो अच्छे रिजल्ट देगा, खराब होगा तो ज्यादा खराब रिजल्ट देगा, ये है। तो आपका भी बुद्ध की दशा आपकी आ रही है, ये अंतरदशा आपकी निकल जाएगी 12 फरवरी को, ठीक है। 12 फरवरी के बाद फिर आपका बुद्ध में केतु आ जाएगा, तो केतु भी आपका अच्छा नहीं है, ठीक है। वो आपका निकलेगा 8 फरवरी 2023 को, आप समझ रहे हो। 8 फरवरी 2023 के बाद आपकी गाड़ी बढ़िया चलेगी। आपका एक सेकंड बता रही हूँ, आप तुला लगन के हैं और तुला राशि है, तो लग्नेश है ना, इसका स्वामी कौन है, शुक्र। और लग्नेश कभी खराब होता नहीं है। और बुद्ध की महादशा आ जाएगी, जब बुद्ध की महादशा में जब शुक्र का अंतर आएगा, तो हालांकि वो 8वें घर का मालिक भी है, तो आप गुप्त विद्या से भी धन कमा सकते हो, इंश्योरेंस के काम से भी कमा सकते हो, और म्यूचुअल फंड हो गए, इंश्योरेंस हो गया, या ऐसा कोई काम जैसे सीबीआई का काम होता है, या जो हम आप देखो जो साइबर चीजें, जो हिडन काम होगा कोई भी, उससे और आपका लगन, तो आपको इस तरह की उससे कुछ ना कुछ आपको विद्या मिलने से आपके इनकम के योग बनेंगे। और बुद्ध में शुक्र, अच्छा शुक्र बैठा आपका 4थे घर में, 4थे घर में शुक्र बहुत अच्छा माना जाता है। आपका मैंने अष्टक वर्गा में चार्ट देखा था, आपके पास पैसे की कमी नहीं है आने वाले टाइम पे, ये तो वक्त की मार है। तो इसलिए आज आप अच्छी नींद सोना, ये वक्त है निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद समय अंधेरा है लेकिन उजाला जरूर आएगा लाइफ। मैम बताया ना क्या सैलरी क्या थी और आज क्या है, बताया मैंने आपको। कोई बात नहीं है बेटा, वक्त की बात है सर। रंग राजा बन जाते हैं, राजा रंग बन जाते हैं, बच्चों से मिलता हाँ, इसलिए चिंता नहीं करनी है। आपका समय ठीक आएगा, आगे 101% आएगा। न्यूमरोलॉजी से भी देख लिया, एस्ट्रोलॉजी से भी लगा के देख लिया मैंने। कल रात को ही मेरे को तो टेंशन हो जाती, मैंने कल रात को ही लगा लिया था चार्ट आपका जब भेजा था आपने। मैडम मेरा देखा था कि आपने दी थी, मैंने डेट ऑफ बर्थ वगैरह देख लीजिए रश्मि। हाँ जी, कल 1 से 3 के बीच में बात करेंगे, ठीक है। अभी ये हमारा मेनली पढ़ाने का ही समय होता है, कोई भी क्वेश्चन होगा हम लेंगे उसमें आपको, ठीक है। हाँ ज्योति मैम, आप जरूर बात कर लेना मेरे से, जो कुछ हो पाएगा करेंगे, है ना, एफर्ट्स करेंगे अपनी तरफ से, बाकी तो ईश्वर को क्या। मैं जरूर करूँ। अभी मैम आपने जैसे कहा कि मंगल 6th हाउस में अच्छा होता है, हाँ तो मेरे बेटे का 6th हाउस में ही है मंगल, और कर्क लग्न है, तो मंगल उसमें योग कारक होता है। 1 मिनट रुको, 4 5 6 7 8 9, वो तो ठीक है, लेकिन अभी दशा कौन सी चल रही है वो देखना पड़ेगा ना। राहु की चल रही है मैम। और राहु कहाँ बैठा है? राहु इसका बैठा है 5th हाउस में। राहु नहीं सही है, राहु 5th हाउस में। उसकी दृष्टि भी पड़ रही है ना 11वें घर पे, 3 दृष्टि। अभी कल हम दृष्टियों के बारे में भी चर्चा करेंगे, ग्रहों की दृष्टियां भी होती हैं। कोई ग्रह अगर हमारे लिए अच्छा है तो उसकी दृष्टि भी अच्छी होगी, और अगर कोई ग्रह हमारे लिए अच्छा नहीं है तो उसकी दृष्टि भी खराब होगी। आपको मालूम है गुरु की दृष्टि अमृतमयी दृष्टि होती है। अगर गुरु की दृष्टि, अगर हम देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, गोचर भी होता है, हमें एक चार्ट नहीं होता, हम एक लगन चार्ट देखते हैं, उसके बाद हम चंद्र कुंडली देखते हैं, फिर हम भाव चलित देखते हैं, और उसके बाद हम गोचर भी लगाते हैं और अष्टक वर्ग में भी देखते हैं।
5-6 चार्ट्स लगा के, और फिर मैं उसको न्यूमरोलॉजी से भी कनेक्ट करती हूँ। और ये इतने सारे चार्ट्स पढ़ने के लिए, देखिए अगर पूरी तरह से आप डिवोटेड है, डेडिकेटेड है एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन चूंकि हर आदमी का कुछ तो इंटरेस्ट जरूर होता है, क्योंकि आदमी परेशान हो जाता है, उसको लगता है कि मैं कुछ सीख लूं, मुझे कुछ मिल जाए, लेकिन वो आधी नॉलेज रहती है, उसमें हमें पूरा ज्ञान नहीं मिल पाता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी जो है आपका, मेरा जो न्यूमरोलॉजी का चलता रहती है क्लासेस, वो मेरा 1 मंथ का कोर्स है। तो न्यूमरोलॉजी में आपको सटीक प्रेडिक्शन मिल जाती है, और इंडिविजुअल लेवल पे आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे। और एक बार कोर्स करने के बाद उसमें आपको 3 मंथ तक का बैकअप सपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स कर लिया तो उसके बाद मैं आपको नहीं जानती, आप मेरे को नहीं जानते, ठीक है। तो आपको मंथ में 1 क्लास फ्री रहती है, और कोर्स के टाइम पर आपके फैमिली के चार्ट्स को भी एनालिसिस करती हूँ। मेरा ये मानना है कि जब आप सीख ही रहे हैं, तो जिनके बारे में आप जानते हैं पहले, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी सीख रहे हैं, तो आप किस रूट पे गाड़ी सीखना कंफर्टेबल होगा, जो रूट आपको मालूम होगा। तो क्यों नहीं खिला रहे हो? ठीक है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ बाबा बोलो अभी साग काटू कि ये करूँ, बोलो। ठीक है, तो नए रास्ते पे गाड़ी चलाना मुश्किल होगा, लेकिन जो रास्ता देखा उस पर आराम से गाड़ी चल जाएगी ना हमारी। तो इसमें क्या है कि इसमें हम इतना आपके साथ जब आप सीखेंगे तो आपके साथ इतना हम कनेक्ट हो जाते हैं, हमें ये नहीं फर्क पड़ता कि मेरी क्लाइंटेज फर्क पड़ रही है, अगर मैंने सिखा दिया तो मेरी फीस मारी जाएगी, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। जब आप सीखेंगे तो मैं कहूंगी लाओ अपने हस्बैंड का भी चार्ट दो मेरे को, मैं उनका चार्ट भी देखूंगी और आपको सिखाऊंगी, क्योंकि उनके बारे में आप बहुत कुछ मालूम होगा। और जब आपको मैं बताऊंगी तो आपको लगेगा हाँ देखो कितना करेक्शन आ रहा है, कितना बिल्कुल बात मैच कर रही है। फिर वो तो नॉन केस हो गया, आपने 3-4 नॉन केस लिए, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आया, फिर आप लेंगे नए लोगों के चार्ट, और जब नए लोगों के चार्ट लेंगे तो जो है उसमें जब आप प्रेडिक्शन करेंगे और जब उनके मुंह से सुनेंगे कि हाँ आपने जो कहा मैडम बिल्कुल ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है। आप देखिएगा, टू बी वेरी फ्रैंक, जो भी कोर्स करना अगर चाहते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, अगर करना चाहते हैं और आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है, अगर किसी पर्सन को है, वो एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर जैसा प्रेडिक्शन कर सकता है। और बहुत सारे हमारे पास ऐसे कॉल सेंटर्स हैं, जैसे मैंने एस्ट्रोसेज का बताया, ऐसे ही कौन से गुरुजी हैं, गुरुजी वैदिक गुरुजी हैं, वैदिक गुरु, ऐसे बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स को पर मिनट पेमेंट मिलती है, 5 घंटे ऑनलाइन ड्यूटी देनी होती है उनको, आप घर बैठे बैठे। और ये तभी हो पाएगा जब मैं आपका न्यूमरोलॉजिकली एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट देखूंगी, मुझे लगेगा कि हाँ आप इससे इनकम जनरेट कर सकते हैं, तभी मैं आपको बोलूंगी कि आप कोर्स करो, वरना नहीं बोलूंगी। और लेकिन अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, फ्रेंड सर्कल, देखिए एक लेडी कोई भी एक मेंबर सीखता है तो अपने पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, भाई के बच्चे, सबके साथ एक अटैचमेंट की फीलिंग रहती है। तो कहीं पे कोई परेशानी में होगा आप इमीडिएट उनको हेल्प करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी जितनी पावरफुल है न्यूमरोलॉजी भी है, लेकिन दोनों ब्रांचेस का अपना अलग अलग रोल रहता है, ठीक है ना। अगर किसी को फाइनेंस की दिक्कत है तो उसको मैं सपोर्ट करूंगी कि आप 3 महीने तक इतना सीख जाओ कि अगर आप कंसल्टेशन में कम से कम 500 रुपए भी लो, कम से कम भी लो, तो भी आप अगर 10 कंसल्टेशन भी कर लेते हो और वो आपकी 10 कंसल्टेशन महीने में मान लो कम से कम 10 भी आई, तो भी आपके पास 5000 आ रहे हैं घर में बैठे हुए। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो वो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा बीमार है, अगर आप जॉब करने जाते हो मन परेशान रहता है, मन ही नहीं करेगा जॉब करने का, घर में रहेंगे तो भी परेशान रहेंगे, तो आपकी लाइफ तो हेल हो गई ना। तो जिसका 7 नंबर एक्टिवेटेड है, उसको अगर केतु की दशा जिसकी अच्छी चल रही है या केतु प्रभावित व्यक्ति है, अगर वो एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट में जाएगा, उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, जो नेगेटिविटी है, केतु और राहु हमें रंग से राजा बनाते हैं, राजा से रंग भी बनाते हैं, और वो हमें बीमार कर देंगे। जिनके ग्रिड में 7 आएगा ना, ट्रिपल, एक बार ही अगर केतु 1 नंबर याद है बहुत है, 2 बार आ गया, जिंदगी में चीटिंग मिलेगी मिलेगी। सिर्फ नंबरों से आप समझ सकते हैं कि मेरे को शादी उस बंदे से करनी है या नहीं करनी है। और इसमें यह भी पता चल जाता है डेट ऑफ बर्थ से कि आप
जो है कौन व्यक्ति आपके लिए दिल से सोचता है और कौन व्यक्ति आपको अपना दिमाग चला के आपको यूज कर रहा है, ये भी पता चल जाएगा आपको। बहुत कुछ है, बहुत कुछ। ये तो ये लाइन ऐसी है कि जिसको आप 1 महीने में सीख सकते हैं और उसके बाद 3 मंथ्स तक मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। आपको क्लासेस की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेंगी, आपको इसमें PDF फाइल मिलेगी, वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। अगर आप प्रोफेशनली इसको करना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट, मैं हमेशा आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल रहूंगी। आपको 3 मंथ तक बैकअप सपोर्ट है। अभी देखो 2-3 दिन जयश्री मैडम आई थी यहाँ पे, एक और है, एक अवनीश सर है, वो उन्होंने अलीगढ़ में उन्होंने ऑफलाइन न्यूमरोलॉजी का काम स्टार्ट किया है। मैंने बोला उनको आप करो, उनकी अपनी इंग्लिश एकेडमी थी, तो मैंने बोला आप करो, स्टार्ट करो आप, तो उन्होंने वो स्टार्ट किया है। एक जयश्री मैडम है, उन्होंने किया है। बहुत सारे, एक बॉम्बे के लॉयर हैं, वो कहते थे कि मैं एज ए लॉयर में सोचता था इतने डाइवोर्स के केसेस क्यों आते हैं, तो मेरे को ऐसी कौन सी बात है जो डाइवोर्स के इतने केसेस आ रहे हैं, तो उन्होंने मेरे से कोर्स किया। तो अब उनको कहानी समझ में आती है कि हाँ डाइवोर्स के केस आने से कितनी दिक्कत है, मतलब पूरी जिंदगी जो है ना तबाह हो जाती है, ना बंदा इधर का रहता है ना उधर का रहता है। ये कहते हैं ना, जिस तन लागे वो तन जाने, कौन जाने पीर पराई, बस वही बात है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ सकते हैं। आप बढ़ना चाहेंगे बढ़ेंगे मेरे साथ, लेकिन कल मैं पहले आपको एस्ट्रोलॉजी का और दूंगी मैं आपको, और एस्ट्रोलॉजी में ऐसी ऐसी टिप्स दूंगी मैं। अभी जल्दी मैं विदा नहीं ले रही आप लोगों से। मनी का तो क्राइटेरिया प्रायोरिटी पे नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें कौन से ग्रहों की प्लेसमेंट जो है, एक लेडी है, मैंने कल बताया था, राहु अष्टम में आ जाए तो दिक्कत, शनि 5th हाउस में आ जाए, शनि लगन में आ जाए, क्योंकि लगन में आके शनि वैसे ही अच्छा रिजल्ट नहीं देगा ना, मंगल के घर में आ गया, और मंगल और सूर्य का वो पक्का घर होता है, तो वहां पे मेरा है राहु अष्टम में, लग्न में शनि। राहु आपका अष्टम में है? हाँ जी। और लगन में शनि, और लगन क्या है आपका? सिंह लग्न है। सिंह लगन में शनि आ गया तो पत्नी तो खराब बन हो गई ना आपकी। जी जी। आपका मैडम मेरे भी फर्स्ट हाउस की, फर्स्ट आपका हाउस मेष लगन है और वहाँ पे शनि लिखा हुआ है। मैम एक सेकंड, आपका डेट ऑफ बर्थ बताओ। 23 दिसंबर 1977। 77 भी आ गया मेरी बर्थ में। 77 आ गया ना, तो देखो आप 77 तो आपकी हेल्थ खराब कर जाएगा, ये ध्यान रख लेना आप। मेरी हेल्थ पहले बहुत खराब रहती थी। पहले खराब रहती थी ना। अब मेरी एक बात सुनिएगा, मैं बता रही हूँ आपको। जी जी। ये ऐसा नहीं है कि पहले खराब रहती थी, अब वो आपके पर्सनल ईयर चेंज हो गया, लेकिन 77 और 22 आ रहा है, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी मैडम आपकी। हाँ जी मैम। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा आपका। जी मैम। कम्युनिकेशन रिस्क, बुध अच्छा आपका बुध तो बहुत अच्छा है। मैम मैं एस्ट्रोलॉजी में काम कर रही हूँ। हाँ, एस्ट्रोलॉजी में काम कर रही हूँ मैं। क्या जैसे मतलब प्रेडिक्शंस वगैरह करते हैं आप लोगों का? हाँ जी मैम। हाँ, तो ठीक है, तो आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इंट्यूशन पावर अच्छी है। को 5 3 8 18 25 और 32 5। फैमिली लाइफ तो आपकी ठीक है, कम्युनिकेशन जबरदस्त है, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, गुरु भी आपका ठीक है। 1 मिनट, 14 24 6। सूर्य अच्छा नहीं है आपका, देखो सूर्य अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां शनि आया हुआ। और सूर्य कौन से घर में आपके? 5th हाउस में मैम। 5th हाउस में? 5th हाउस तो ठीक होता है सूर्य के लिए। 1 मिनट, पर मैम बुध और शुक्र भी उसी में है। सूर्य बुध शुक्र, सूर्य बुध शुक्र है और बुध शुक्र अस्त है। हाँ कोई नहीं, तो उनकी पावर कम हो गई ना। जी जी। और हस्बैंड का सपोर्ट कैसा है आपको? बहुत अच्छा, मेरी जिंदगी में सबसे अच्छा चीज वही है। क्योंकि देखो ना पावर कितनी लेके बैठे हैं, 22 आ गया ना, मैरिज रिलेशनशिप हस्बैंड का नंबर होता है। जी और 7 नंबर फैमिली सपोर्ट का है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका 55 आता है ग्रिड में। 55 आपको बहुत बैलेंस लाइफ देता है। जी। बट ये है कि हाँ ये कष्ट है जरूर। 5 5 10 14, 1 मिनट को, हाँ सूर्य को आपको ठीक करना है। मेरे पास मैम सिर्फ बच्चे का कष्ट है और हाँ, कुछ नहीं है। मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ। हाँ वो देखो, हर एक कहते हैं ना, नानक दुखिया सब संसार। जी। तो कोई भी कहीं पे भी सुखी नहीं होता, किसी को कोई ना कोई कष्ट रहता है। बट उस कष्ट को कष्ट मान के चलेंगे तो लाइफ नहीं निकलेगी। द मोमेंट यू विल लर्न। देखिए मैं सही बता रही हूँ, मैं इतनी स्ट्रांग फील कर रही हूँ। आज से 10 साल पहले जब मेरे, बिल्कुल आज आपसे पर्सनल बात शेयर कर रही हूँ, मेरी पेरेंट्स दोनों ही बहुत बीमार हो गए थे,
और कई साल तक बीमार रहे। तो ये चैनल मैंने स्टार्ट ही अपने पापा के लिए किया, बस मेरे मन में इच्छा थी। हालांकि उनको शो ऑफ पसंद नहीं था बिल्कुल भी, बहुत ही मतलब इतने बड़े दिल के इंसान थे। आज की डेट में ऐसे इंसान मिलना जो इतना दरिया दिली, इतना बड़ा दिल था उनका, और चेहरे की मुस्कुराहट जाती नहीं है मेरी निगाहों से। आज भी दिन रात मुझे उनके मतलब याद आती है बहुत। तो कुछ कर नहीं सकते, बहुत रोती थी मैं, बहुत पंडितों पे पैसा खर्च किया, बहुत कुछ किया मैंने, लेकिन जब समय खराब होता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप बिल्कुल मैम, सही कह रही हैं। उसको निकलने की ताकत हमें एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी देती है। उस पाथ से, हमें स्ट्रगल के पाथ से अगर हमें निकलना है, उसकी पावर एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी हमें देती है। तो बस जब हम उस जंग से लड़ना जीत जाएंगे ना, तब हम दूसरे लोगों को हेल्प करना शुरू कर देंगे। सिर्फ कॉमर्शियल एंगल से आप चलेंगे तो पैसा यहीं छूट जाना है, लेकिन अगर हमने चार पैसे फालतू कमा लिए और गलत ढंग से कमा लिए तो हमारे कर्म के साथ जाएगा वो। इसलिए ये जो हमारा जो एस्ट्रो डिवाइन फैमिली है, ये हमेशा के लिए है। आप आज जुड़े, हमेशा जुड़े रहेंगे। कभी भी आपको दिक्कत परेशानी होती है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो हम लोग हमेशा साथ ही हैं। तो इसीलिए न्यूमरोलॉजी में सपोर्ट रहेगा आपको। आप करेंगे 3 मंथ तक बैकअप। देखो, जिसको फाइनेंस का इशू है कि भाई रोटी तो खानी है ना, उसको भी घर चलाना है, और उसको कोई साधन समझ में नहीं आ रहा, और उसके अंक अगर फेवर कर रहे हैं, तब आप सीखो। वरना अपने लिए सीखनी है, शौक के लिए। अगर नहीं है क्रंच और सीख सकते हैं तो सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैडम, मेरा भी फर्स्ट मैंने लगन, मेष लगन है, और फर्स्ट हाउस में शनि बैठा है। मेष तो लगन में शनि, हाँ फर्स्ट हाउस में नीच का हो गया। कोई बात नहीं, ऐसे तो बहुत सारे ग्रह है, किसी के नीच के। अब देखिए, मेरा है चंद्रमा और केतु। मेरा चंद्रमा पीड़ित है, एंजाइटी की शिकार रहती थी मैं, 222 आता सर की तरह, जैसे सर का है। तो चंद्रमा केतु से पीड़ित है। उसकी रेमेडी मैंने करनी शुरू। देखिए, रेमेडीज न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज बहुत काम करती हैं, आपको मालूम है? जी। आपको न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज, इतनी जबरदस्त रेमेडीज मिलेंगी न्यूमरोलॉजी में, और वो काम करेंगी। 3 वीक से 3 मंथ्स के बीच में आप देखिए रिजल्ट मिलेगा। न्यूमरोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में हाँ। और वो जो भी बहुत जल्दी हो जाता है, समझ में आता है जल्दी समझ में आता है, प्रैक्टिकल है। मैम, जैसे नीरा मैम, आप अपने बेटे के लिए वरिड है ना, उसके लिए रेमेडीज आप करेंगे बच्चे के लिए। फिर आप देखो, जब आप पथरी खोलोगे ना, सबकी खोलोगे डेट से, सास की खोलो, देखो कहाँ पे दिक्कत आ रही है सास के साथ, समझ में आ जाएगा कि वो दिमाग से चल रही है, एक्शन में परेशान है, या ग्रह नहीं मैच कर रहे, है ना। वो सब स्थिति आपको समझ में आएगी। ऐसे ऐसे नंबर्स हैं जिससे आपको पता चल जाता है इस नंबर वाले बंदे से शादी नहीं करनी भैया। जिसका भी 2 9 मूलांक भाग्यांक आएगा, उसका डिवोर्स होना ही होना है। डिवोर्स नहीं होगा तो सेपरेशन हो जाता है। कैसे हो जाता है? हस्बैंड की डेथ हो जाती है। जैसे मंगल अष्टम में आ जाता है, विडोहुड का युग बना देता है, अष्टम का मंगल अगर फेवरेबल नहीं है। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में अगर किसी के अंक 2 9 या 9 2 आ जाए तो हस्बैंड के साथ सेपरेशन है ही है। चाहे वो डिवोर्स होगा, चाहे वो दुनिया से ही चले जाएंगे, लेकिन सेपरेशन होगा ही। क्या बोले मैडम आप? दोनों जिनका मूलांक भाग्यांक 2 9 हो। दोनों आ गया ध्यान में। हाँ, अच्छा मैम, जैसे ये 20 अप्रैल जो आ रहा है, वो इसी वजह से जो ये सब आया है डाइवोर्स का जो केस हुआ है अपना, कोई 2 जो मूलांक मेरा 20 आया है ना, 20 अप्रैल है, तो वो डाइवोर्स जो हुआ है, वो यही रीजन रहा है क्या? नहीं, आपका तो 2 9 नहीं है मैडम, आपका कुछ और कारण है। अच्छा। हाँ, दोनों नहीं है आपका, आपके बेटे का है, वो मैं कल बताऊंगी। मैंने अभी इसलिए नहीं बताया, आप इतने डिस्टर्ब थे आज। उसका भी देखेंगे, लेकिन वैसे उनमें अटैचमेंट रहेगा बहुत ज्यादा, हस्बैंड वाइफ में। तो आपको अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। अटैचमेंट छोड़ दो, डिटैचमेंट रखोगे तो सुखी रहोगे आप। कहना मुश्किल हो, मतलब कहना आसान है, बहुत आसान है। जिसके ऊपर बीतती है उससे पूछो, अपने बच्चे से कौन अलग हो सकता है। एक बेटे को करके बैठे, तो एक बेटे के लिए तो रहता है ना कि कम से कम वो तो स्टेबल हो जाए अच्छे से, बस और कुछ नहीं चाहिए। मैम, हमारे हाथ में नहीं। उसका पत्री बहुत अच्छी है मैम। अभी छोटा है ना, उसको आने तो दो अपने टाइम पे, परम योग बनता है उसका। बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है उसकी। उसके लिए तभी तो मैं बोल रही हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बच्चे की, आपको चिंता करनी है अपनी।
क्योंकि जिस मोड़ पे आप खड़े हो वहां पे बेटा भी आपको छोड़ जाएगा आने वाले टाइम पे। मैम इतने देखो मैम प्रॉपर्टी का केस, एक मिनट सुनो, आपने तो उसकी तो गृहस्थी बसा दी ना आपने, उसकी वाइफ भी है, उसका बच्चा भी है, अकेला कौन रह गया जिसकी गृहस्थी सेट नहीं, वो आप हैं। ठीक है, अगर आपकी हेल्थ खराब होगी तो आपका बच्चा आने वाले टाइम पे नहीं पूछेगा, या फिर आप भी अपनी सास की तरह अपने बच्चे की गृहस्थी खराब कर दो तो कितनी बद्दुआएं लगेंगी, चाहे बहू कैसी भी हो। इट्स ऑलवेज बेटर। और आपका मूलांक भाग्यांक ऐसा है कि आपका कोई रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी नहीं मैडम। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि मेरी लाइफ में ऐसे ही लिखा है, तभी तो मैं बोल रही हूँ अपनी लाइफ को हम नेविगेट करेंगे। ठीक है, और अगर आपको फाइनेंस का आएगा तो आप फाइनेंस की फील्ड में भी बताऊंगी कि कैसे आप कमा पाओगे, तो आप सरवाइव कर जाओगे। एक बार आप इस कहते हैं ना सुनामी से, तूफान से निकल गए, तो फिर आपके लिए जो समुद्र का रास्ता वो आसान है, आराम से अपनी बोट को सेल थ्रू कर लोगे। ठीक है, इस तरह से चलोगे आप। हाँ, टेंशन नहीं लो आप। अभी मैं देखूंगी रात को चार्ट और बैठ के देखती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। मैं जैसे इतने साल से यहाँ पे हूँ, तो ये प्रॉपर्टी पे तो चले मैं हूँ, तो बच्चा भी स्टेबल है यहाँ। अगर मैं जाती हूँ तो फिर ऐसा ना हो कि ये लोग प्रॉपर्टी सेल कर दें और बच्चे को भी यहीं से निकाल दे। नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता, वो बता दूंगी, वो अलग से बात कर लेंगे, है ना। ठीक है, चलिए, काफी लेट हो गया। ठीक है, नमस्कार सभी।